हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या रोल होता है मर्क्यूरी का। जो प्लैनेट है मर्क्यूरी बुध, उसका क्या रोल है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में और किस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर मर्क्यूरी हमें हेल्प कर सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए और बेटर करने के लिए। तो मर्क्यूरी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, स्पेशली आज के टाइम पे जब पैसे कमाना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान है, स्पेशली सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से। तो उन्हीं चीज़ों को एक तरीके से सिग्निफाई करता है मर्क्यूरी, क्योंकि जो क्विक एनालिसिस होता है, जो क्विक मनी मेकिंग माइंडसेट होता है, जो बिजनेस के स्किल्स होते हैं, जो अपना कनेक्शन बेस स्ट्रॉन्ग करने के स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं, किस तरीके से आप नेगोशिएट कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, किस तरीके से आपका विल पावर या आपका नर्वस सिस्टम है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने प्रॉफिट के बारे में, अपने बेनिफिट के बारे में सोच सके। तो वो जो सेंस है वो मर्क्यूरी से आती है। तो आज के टाइम पे नेचुरली मर्क्यूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अगर आप स्पेशली बिजनेस में जाना चाहें। वैसे तो मर्क्यूरी हर एक सेक्टर में आपको काम आएगा, लेकिन बिजनेस सेक्टर में स्पेशली मर्क्यूरी को भी देखा जाता है, क्योंकि इन दी एंड मर्क्यूरी ही आपके क्रिएटिव आइडियाज है और किस तरीके से आप अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी मर्क्यूरी है। तो अब देखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर मर्क्यूरी किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। तो मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड भी वर्गो के अपने खुद के साइन के अंदर ही होता है। और मर्क्यूरी अगर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इन साइंस में किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। देखिए, जब मर्क्यूरी अर्थ एलिमेंट के अंदर है तो एक चीज बहुत स्ट्रांग है, चाहे आपके पास क्रिएटिव आइडियाज हो या ना हो, चाहे आपके पास विल पावर हो या ना हो, चाहे आपके डिसीजन मेकिंग स्किल स्ट्रांग हो या ना हो, बट जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप उससे कुछ बहुत अच्छा आउटकम निकाल लेंगे। चाहे आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो, चाहे आपके पास फ्रेंड्स की कमी हो, चाहे आपके पास सोशल सर्कल की कमी हो, चाहे आपके पास शब्दों की कमी हो, लेकिन अपना काम कैसे बनवाना है, ये जो ट्रिक है ये मर्क्यूरी अर्थ एलिमेंट के अंदर देता है। क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी स्टेबल है, यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम स्टेबल है, जिसकी वजह से आपको पता है कि मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मुझे अपनी जो भी काम मैं कर रहा हूं उसको इस तरीके से कैसे मैनेज करूं कि मुझे बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल जाए। तो आप इन लोगों को किसी भी सेक्टर में डाल दीजिए, ये अपना रूटीन, अपना एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप वही सारी चीजें दूसरे लोगों को दे दीजिए और वही सारी चीजें इनको दे दीजिए, जो ये काम करेंगे वो दूसरा इंसान कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को प्लान करेंगे कि वो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा। और इनको पता है कि इनको कहाँ पे जाना है, ये वहाँ पे चले जाएँगे, चाहे इनके पास कितनी ही कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो। ये बहुत क्रिएटिव नहीं होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे अपने एफर्ट्स के अंदर, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने गोल के लिए कि परफेक्ट करते-करते ये अपने काम के अंदर बेस्ट हो जाएँगे। तो मर्क्यूरी अर्थ एलिमेंट के अंदर क्रिएटिव ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट होने की वजह से सक्सेसफुल हो जाता है, स्पेशली बिजनेस सेक्टर के अंदर। आप दूसरे एम्प्लॉयज को देख लीजिए और आप इनको देख लीजिए, अगर बॉस को किसी प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, उनको पता होगा कि इनके पास चाहे क्रिएटिव एबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर मैंने प्रोजेक्ट इनको दिया तो वो प्रोजेक्ट पक्का पास होगा। तो इतना कॉन्फिडेंस ये अपने ऊपर जनरेट करवा लेंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि ये इंसान हार नहीं मानेगा और ये इंसान मुझे वो आउटकम देगा जो मैं चाहता हूं। तो चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें या बिजनेस सेक्टर की बात करें, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट है मर्क्यूरी के लिए, स्पेशली अगर आपको अपना आउटकम अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। टाइम लग जाएगा, नो इश्यूज इन दैट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाएंगे, नो इश्यूज इन दैट, रिसोर्सेज कम है, नो इश्यूज इन दैट, स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम है, नो इश्यूज इन दैट, लेकिन आउटकम इन दी एंड वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर मर्क्यूरी को हम देखें फायर एलिमेंट के अंदर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो फायर एलिमेंट के अंदर मर्क्यूरी के पास आइडियाज बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। अगर आपको इस एक मर्क्यूरी के साथ किसी भी क्रिएटिव सेक्टर में जाना है तो ये मर्क्यूरी आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, लेकिन आप अपने आइडियाज के ऊपर स्टिक नहीं करेंगे, आप अपने आइडियाज को होल्ड नहीं करेंगे। आज आपके दिमाग में एक आइडिया है कि चलो मैं एक सिंगर बन सकता हूँ, मेरे पास सारी कैपेबिलिटीज है सिंगर बनने की, और मैं इस तरीके से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगा, इस तरीके से मैं एडवर्टाइज करूंगा, इस तरीके से मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, सारे प्लान्स हैं आपके पास, सारे आइडियाज हैं।
लेकिन जब बात आएगी करने की, अगर एक फेलियर भी मिल गया, अगर एक काम भी आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो आप अपना पूरा का पूरा गेम प्लान, आप अपना पूरा का पूरा जो करियर पाथ है वो चेंज करने के बारे में सोचेंगे। आपको अपने करियर के ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आप इम्पल्सिव हैं। आप वेट नहीं करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ एफर्ट करे हैं, तो मैं थोड़ा-सा वेट कर लूँ कि शायद कुछ रिजल्ट मुझे मिल जाए। आपको चाहिए रिजल्ट अभी। और इसी एक चीज़ की वजह से आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे स्टिक नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने का मन करता है। चलो आज ये क्रिएटिव सेक्टर कर लिया, कल मैं यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर देता हूँ अपनी एनर्जी, मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ, मैं साइड में जॉब भी कर लेता हूँ, मैं इंटर्नशिप भी कर लेता हूँ, अलग-अलग एरियाज़ में क्योंकि इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है। ठहराव के साथ अपने एक आइडिया के ऊपर काम नहीं करेंगे। ठहराव के साथ अपने माइंड को एक जगह एकाग्र नहीं करेंगे, तो कंसंट्रेशन की कमी है। हालांकि ये प्लेसमेंट इतने क्रिएटिव आइडियाज देती है कि दूसरे लोग वो चीज़ सोच भी नहीं पाएंगे जहाँ पे ये सोल्यूशन निकाल लाएंगे। ये आप इनको कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिए और कमरे में 10-12 लोगों को और रख लीजिए, जो सोल्यूशन ये आपको बताएंगे वो उनमें से कोई भी नहीं सोच रहा होगा कि ये काम ऐसे भी हो सकता है। आप इनको सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं, ये वो प्रॉब्लम भी बता देंगे जो आगे आ सकती है उस काम के अंदर। तो ये इतने ज़्यादा फार साइटेड होते हैं क्योंकि इनका माइंड बहुत रेसी है, बहुत जल्दी-जल्दी थॉट्स ट्रैवल कर रही हैं। तो जब तक आपका सेंटेंस खत्म होगा तब तक आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी इनके पास होगा और जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसकी आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो भी इनके दिमाग में होगी। तो माइंड बहुत तेज चल रहा है, नो डाउट इन दैट। इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, इनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, लेकिन इनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये हमें आउटकम देंगे क्योंकि ये अपने प्लान को स्टिक नहीं करते। ये अपने प्लान्स को खुद बदल देते हैं। इन्होंने अभी-अभी आपको एक सॉल्यूशन बताया, लेकिन जब ये अपना खुद का काम करने बैठे तो ये अपना ही सॉल्यूशन भूल गए, फिर ये कुछ और कर रहे हैं वहाँ पे। तो इनका माइंड अपने थॉट्स को कंट्रोल में नहीं रख पाता है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी इन वाटर साइंस। तो पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये आपके 3 वाटर साइंस हैं। अब मर्क्यूरी वाटर साइंस के अंदर क्रिएटिव बहुत होता है, इंटेलेक्चुअल बहुत होता है, बहुत इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल होता है, बट रिसोर्सेज की भारी कमी। आपको पता ही नहीं है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं अपने काम के साथ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जिस ज़मीन की, जिस रिसोर्स की मुझे ज़रूरत है वो मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग आसपास के लोगों को देखते हैं कि यार इनमें पोटेंशियल भी नहीं है फिर भी ये आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सक्सेसफुल हैं। तो यहाँ पे मरकरी थोड़ा सा विक्टिम माइंडसेट के अंदर आ जाता है, अपने आप को विक्टिमाइज करता है कि मैं कर तो बहुत कुछ लूँ लेकिन मेरे पास ये नहीं है, मैं कर तो बहुत कुछ लूँ लेकिन मेरे पास इस चीज़ की कमी है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी है, ये सब मानते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ कमी होगी, आपके पास या तो टाइमिंग राइट नहीं होगी, या आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, या सिचुएशन ऐसी होगी कि कुछ ऑपोजिट जगह में आपको जाना पड़ेगा अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए। बट अगर आप सिर्फ एक काम करें, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना स्टार्ट करें। चाहे आपको कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ना मिल रहा हो, बस अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करके एक स्टेप तो आगे बढ़ाइए। आपको एक के बाद एक स्टेप्स मिलेंगे। बट हाँ, कहना बहुत आसान है और इस सिचुएशन में होना बहुत मुश्किल, क्योंकि वाटर साइंस के अंदर मर्क्यूरी वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंसान को इरिटेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ करने का मन होगा और आपको हर कोई आके कहेगा कि अरे आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आप तो बहुत क्रिएटिव हैं, आप तो ये कर सकते हैं, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब करने की बात आएगी आपको पता है कि ना तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, ना आपके पास कुछ रिसोर्सेज़ हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग बहुत सिंपल काम कर लेंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि यार इधर-उधर हाथ मारने का या इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मेरे दिमाग में है उसका मुझे बेनिफिट मिल नहीं रहा है। और इसीलिए ये लोग कंसल्टेशन काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों को एडवाइस दे देंगे, दूसरों को गाइड कर देंगे, ये जो भी सलाह या अपनी इंट्यूशन से जो भी बेनिफिट दूसरों को दे सकते हैं ये दे देंगे। और अकॉर्डिंग टू मी इनको ये चीज़ फ्री में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी कंसल्टेशन बहुत वैल्यूएबल है, तो उस एक चीज़ को आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसान का इंटेलेक्ट काफ़ी स्ट्रांग है, आप जो चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ ये ऐसी हो सकती है वो हो जाएगी। तो किसी भी तरीके की फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कंसल्टेशंस के लिए, पढ़ाने के लिए, एजुकेशन सेक्टर में जाने के लिए ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इंसान अपने अ, गलतियों से सीखता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर पास्ट में आप कोई ऐसा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें क्या-क्या कमियाँ आई थी, क्या-क्या गलतियाँ आई थी, आपको उसको भी रिमाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि आप बार-बार सेम गलतियाँ रिपीट करेंगे, बार-बार सेम पैटर्न्स दोहराएँगे, जब तक आप अपने लेसन को सीखेंगे नहीं। तो वाटर साइंस के अंदर मर्क्यूरी थोड़ा-सा इरिटेट करता है, और वाटर साइंस में बेसिकली मैं कहती हूँ, या तो आप क्रिएटिव एरियाज़ में जाइए या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए। आप बिज़नेस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि बिज़नेस करने में आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो सकते हैं।
तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हम बात करें मर्क्यूरी इन एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट में मर्क्यूरी हाईली सक्सेसफुल करियर दे सकता है इंसान को, और उसका रीज़न होता है जैसे कि जेमिनाई और आपका एक्वेरियस एंड लिब्रा, ये आपके एयर साइंस हो गए। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी है ये बहुत फ्री स्पिरिटेड होता है। इन लोगों को कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, चाहे आपके ख्वाबों ख्यालों में भी वो चीज़ ना हो, लेकिन आप वो काम कर देंगे। ये एक ऐसी इम्पॉसिबल प्लेसमेंट है मर्क्यूरी की जहाँ पे अर्थ एलिमेंट से भी ज़्यादा अच्छा मर्क्यूरी परफॉर्म कर सकता है। सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको चाहिए लाइफ में फ्रीडम। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं या फ्रेंड्स ऐसे हैं या इन-लॉज़ ऐसे हैं या पार्टनर ऐसे हैं या जिन भी लोगों को आप इम्पोर्टेंट समझते हैं वो ऐसे हैं, जो आपको एक जगह पे कंटेन करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते आप इधर-उधर कुछ और ट्राई करें, जो नहीं चाहते आप नई चीज़ें ट्राई करें, तो आपकी ग्रोथ नहीं है। फिर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में एकदम खुश रहेंगे और आपको कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में। लेकिन अगर आप ज़रा-सा भी फ्री स्पिरिटेड हैं, तो ये मर्क्यूरी एयर एलिमेंट के अंदर गज़ब की प्लेसमेंट है। एंड स्पेशली इन लोगों का कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कम्युनिकेशन से मिलियंस कमा सकते हैं। आपकी प्रेज़ेंस इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं, सामने वाले को लगेगा कि नहीं, आपकी बात में दम है। क्योंकि आप नेगोशिएट गज़ब का करेंगे, आप डिप्लोमैटिकली प्ले करेंगे, सेफ प्ले करेंगे, आप ईज़िली किसी और को अपना दुश्मन बनाएँगे नहीं। दूसरे को अपने काम या अपनी सर्विस के साथ आप पहले इतना अटैच कर देंगे इमोशनली, प्यार में डाल देंगे उनको अपनी सर्विस या प्रोडक्ट से, कि लोग आपके पास आने से अपने आप को रोक नहीं पाएँगे। तो ये मर्क्यूरी की एक एयर एलिमेंट के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल प्लेसमेंट है, स्पेशली फॉर बिज़नेस। और दूसरा, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एंग्ज़ियस हो जाना, बहुत जल्दी पैनिक कर जाना, ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पे काफ़ी सक्सेस इंसान को देता है। और आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, आप अपना खुद का बिज़नेस कर सकते हैं, क्रिएटिव सेक्टर में भी हो सकते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पे इंसान को अपना बिज़नेस बहुत सूट करता है, स्पेशली अपनी कोई सर्विस क्रिएट करना या अपना कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना, इन चीज़ों के लिए ये मर्क्यूरी की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है। और दूसरा, इस एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवलिंग से आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा आएँगी। तो ये मर्क्यूरी इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो एक-एक करके हम सारे प्लैनेट्स को स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हेल्प करेंगे। तो ये मर्क्यूरी था। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, और कुछ टाइम के बाद हम मर्क्यूरी को डिटेल में हर एक साइन में भी डिस्कस करेंगे। बट तब तक हम सारे प्लैनेट्स को कवर करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन्स हों, डाउट्स हों, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।